अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ पर। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कैसे कहते हैं? द डिजीज़ दैट occurred due to low or no supply of blood to the हार्ट इज कॉल्ड इस्केमिक हार्ट डिजीज़। तो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं वो बीमारी जो जिसमें हमारे पास हार्ट को जो है ब्लड सप्लाई हमारे पास कम या ना सप्लाई होती है, इसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। आल्सो कॉल्ड हम इसको जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ भी हम इसको कहते हैं। तो प्रॉपर डिफिनीशन हमारे पास इस तरह होगा, द इम्बैलेंस of myocardial oxygen supply. The imbalance of myocardial oxygen supply and demand is called ischemic heart disease. जो हमारे पास हार्ट की तरफ जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हमारे पास इम्बेलेंस हो जाए, इसको हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। सही है। तो इसमें हमारे पास 90% जो हमारे पास केसेस है वो हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस है। सही है। एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे कहते हैं? इसमें हमारे पास आर्टरी जो है वो हमारे पास स्पाज़म हो जाए या हमारे पास आर्टरी जो है वो नैरो हो जाए। सही है। अब हम इसकी जो है रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। रिस्क फैक्टर में हमारे पास जो है वो स्मोकर्स हैं, जो हमारे पास स्मोकिंग करते हैं उसमें चांसेस जो है वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। और हाइपरटेंसिव है, और जो हमारे पास डायबिटिक पेशेंट होते हैं उसमें भी हमारे पास चांसेस जो है हमारे पास ज़्यादा होते हैं। अब हम इसकी जो काजेज़ है उसकी तरफ जाते हैं। तो काजेज़ में हमारे पास इसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगा। इसमें ऑक्सीजन डिमांड हमारे पास इंक्रीज़ होगा, टिकाड़िया होगी। सही है। और इसमें हमारे पास जो ब्लड वॉल्यूम है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगा? हमारे पास डायरिया होगा, हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी, और हाइपो वॉल्यूमिया होगी, और हमारे पास शॉक होगी। सही है। और इसमें हमारे पास एनीमिया होगा, ऑक्सीजनेशन होगी हमारे पास, इसमें जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास कम होगी। क्लिनिकल फीचर्स की तरफ हम आते हैं तो हमारे पास आता है एंजाइना पेक्टोरस। ये हमारे पास लैटिन वर्ड है। एंजाइना का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, और पेक्टोरस का हमारे पास मतलब है चेस्ट पेन। इसके हमारे पास 3 टाइप्स है। पहला नंबर जो है हमारे पास है स्टेबल एंजाइना, इसमें हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी है
वो हमारे पास 70% जो है एक्यूज़ होता है, सही है। और ये हमारे पास नो पेन, हमारे पास नो पेन एट रेस्ट, सही है। और इसमें हम जो है बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स जो है हम इसमें देते हैं। पेन ड्यूरेशन में इसमें जो है 15 to 20 मिनट पर होता है, सही है। अब हम अनस्टेबल एंजाइना की तरफ जाते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी है वो हमारे पास 70 से 90% एक्यूज़ होता है। और इसमें हमारे पास जो ड्यूरेशन है वो हमारे पास मोर देन 20 मिनट, सही है। और इसमें जो है हमारे पास आकर एट रेस्ट, ये हमारे पास रेस्ट हालत में होता है। और अब हम 3 नंबर की तरफ जाते हैं, जो हमारे पास है प्रिंसमेटल एंजाइना। इसको हम वेरिएंट एंजाइना भी कहते हैं। और ये हमारे पास कोरोनरी आर्टरी जो है हमारे पास 100% एक्यूज इसमें होता है। और ये हमारे पास आकर एट रेस्ट, और इसमें हमारे पास होता है सडन कार्डियक डेथ। सही है। अब हम इसकी जो है वो पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी है हमारे पास एक्यूज होगा, एक्यूज कोरोनरी आर्टरी। तो हमारे पास ब्लड सप्लाई जो है हमारे पास ब्लड फ्लो जो है वो हमारे पास डिक्रीज होगा, डिक्रीज ब्लड फ्लो हमारे पास, सही है। और हमारे पास जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी हमारे पास डिक्रीज होगा, एंड डिमांड जो है हमारे पास इंक्रीज होगा, सही है। और इसमें हमारे पास फिर किया होगा कि इस्केमिक नेक्रोसिस होगी, सही है। इस्केमिक नेक्रोसिस होगी। अब हम इस डायग्नोसिस की तरफ आते हैं, डायग्नोसिस की तरफ। तो इसमें हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट हम करते हैं, इको करते हैं, एंजियोग्राफी करते हैं, सही है। और ईसीजी करते हैं, और आखिर में एसटी एलिमेंट भी हम करते हैं, सही है। और अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। ट्रीटमेंट में हम देते हैं नाइट्रेट्स, जो कि हमारे पास वेज़ोडाइलेशन करता है। और इसमें हम बीटा ब्लॉकर को भी देते हैं, जो कि हमारे पास हार्ट रेट को जो है हमारे पास डिक्रीज करता है, सही है। और हम ARBS को भी देते हैं, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं, सही है। तो इसके साथ हमारा जो आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा।